हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी कौन सी यूएसजी कौन सी स्कैन है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी 4 यूएसजी के बारे में बताने वाली हूँ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो टोटली बेस्ड है मेरे खुद की एक्सपीरियंस के ऊपर। आज मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगी कौन सी यूएसजी क्यों होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका लगभग कॉस्ट यानी कि प्राइस कितना आता है, सारे डिटेल्स में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट, प्रेगनेंसी की 6 या 8 वीक में हमें फर्स्ट यूएसजी करना होता है। ये यूएसजी मोस्टली किया जाता है आपकी प्रेगनेंसी की डेट जानने के लिए, मतलब कितने वीक्स अभी आपका चल रहा है ये यूएसजी से पता चल सकता है। इसके अलावा भी और एक इम्पोर्टेंस है ये यूएसजी का, आपको पता चल सकता है कि बच्चा आपकी ग्रो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, मतलब बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होता है, जो कि एक बहुत ही खराब कंडीशन होता है जिसमें आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना होता है और उसको जल्द से जल्द एबोरेट करना होता है, वरना बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी वो एक हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए 6 to 8 वीक्स का जो यूएसजी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी ये यूएसजी के ऊपर बेस करके डॉक्टर आपको एक अप्रोक्सीमेट डेट बता देते हैं कि कब तक आपके डिलीवरी हो सकता है, कैलकुलेट करके बता देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यूएसजी होता है वो होता है लगभग 3 महीने, मतलब 11 to 13 वीक्स के बीच होता है ये यूएसजी। ये होता है एनटी स्कैन। इसके बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे टाइम पे मुझे डॉक्टर ने एनटी स्कैन प्रिस्क्राइब किया था, तभी मुझे नहीं पता था एनटी स्कैन क्या होता है। इससे एक्चुअली आपके बच्चे के गर्दन के पीछे फ्लूइड है वो मेजर किया जाता है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई कंजेनिटल डिजीज तो नहीं होने की चांसेस है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि टायो सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे 3-4 सिंड्रोम के बारे में आपको पता चल सकता है कि उसमें हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है। मेरे टाइम पे जैसे एनटी स्कैन के रिपोर्ट मेरे फर्स्ट टाइम बहुत ही गलत आया था, जिसमें मुझे T21 मतलब कि डाउन सिंड्रोम की जो चांस है वो हाई आया था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान पे रखना चाहिए। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे एनटी स्कैन के साथ साथ डबल मार्कर टेस्ट भी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था। एक स्कैन है, दूसरा है एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट। दोनों का रिपोर्ट मिला के डॉक्टर आपको एक अप्रोक्सीमेटली एक बताते हैं कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की या फिर कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने की कोई चांसेस है या नहीं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक बात हमेशा आपको ध्यान पे रखना चाहिए एनटी स्कैन करते वक्त, अगर रिपोर्ट में आपकी आ रहा है कि T21 पॉजिटिव है, जो मेरे टाइम पे मुझे आया था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी ड्रास्टिक स्टेप आप मत लीजिए। हम लोग वो टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, मेरे टाइम पे भी मैं हो गई थी जब मुझे पता चला था T21 मेरा हाई रिस्क है। क्योंकि आप कोई ड्रास्टिक स्टेप मत लीजिए। इसके बाद अगर आपकी T21 पॉजिटिव या फिर कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बच्चे में होने की चांसेस हाई रिस्क आ रहा है, तो फिर आप NIPT बोल के एक टेस्ट होता है, सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है, आप NIPT करवा सकते हो। NIPT के अलावा भी आप एमनियोसिंथेसिस एक टेस्ट होता है, वो भी आप कर सकते हो। मैं खुद की एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब मेरा ऐसा हुआ था मैं खुद NIPT टेस्ट करने वाली थी, लेकिन थैंक गॉड मेरा वो टेस्ट गलत आया था, क्योंकि मैंने एक गलत सेंटर से रिपोर्ट निकलवाया था। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि 11 to 13 वीक्स के बीच आपको एनटी स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट, ये दोनों करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टेस्ट है, इससे आपके पता चल सकता है कि आपके होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 2, अगर एनटी स्कैन की रिपोर्ट आपकी गलत आता है, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता है कि आपके बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने की चांसेस है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स है जो आपको डॉक्टर
प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हो गया NIPT टेस्ट, हो गया एमनियोसिंथेसिस टेस्ट। आप कोई भी एक ऐसी टेस्ट कर लीजिए जिससे आप 100% आप एश्योर हो सकते हो कि आपके बच्चे में कोई खराबी है या नहीं। नंबर 3, एक बहुत ही अच्छे लैब से आपको ये टेस्ट करवाना है। मेरी तरह गलती मत कीजिए। मैंने एक लोकली नॉर्मल मतलब उतनी नाम भी नहीं है, एक ऐसी लैब से मैंने करवाया था जिसके लिए मुझे हैरासमेंट हुआ था वो टाइम पे। तो एक अच्छे लैब से करवाइए, जैसे कि हो गया डॉक्टर लाल, जैसे हो गया इसारेल, जैसे हो गया मेट्रोपोलिश, या फिर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे कोई रिनाउंड लैब से आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आप 100% एश्योर हो सकते हो कि आपके रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। फिर भी अगर आपकी रिपोर्ट गलत आता है तो फिर आप डॉक्टर से पूछिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में। श्योरली डॉक्टर आपको NIPT या तो फिर एमनियोसिंथेसिस टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अब बहुत सारे महिलाएं हैं एमनियोसिंथेसिस के नाम से डर जाते हैं, बट ट्रस्ट में मैं ऐसे बहुत महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने एमनियोसिंथेसिस टेस्ट करवाया है। उसमें कोई भी मिसकैरेजेस की चांसेस नहीं है अगर आप एक अच्छे लैब से, अच्छे डॉक्टर, एक्सपर्ट एक डॉक्टर से अगर आप ये करवाते हो। तो ये बात की ध्यान पे रखना आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मे बी आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आपका जा सकता है अगर आप एक अच्छे लैब से करवा रहे हो, लेकिन उससे आपके या फिर आपके बच्चे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। तो ये बात का आप हमेशा से ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जो बात करूंगी वो होता है मोस्टली 20 वीक्स से स्टार्ट होता है। मोस्टली ये 5th मंथ पे होता है प्रेगनेंसी की, जिसको कहा जाता है एनोमली स्कैन। ये स्कैन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी एंटी स्कैन मिस कर देते हो, मेरे हिसाब से एंटी स्कैन मिस नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आप मिस कर देते हो तो फिर 5th मंथ पे जाके एनोमली स्कैन आपको करना ही है, क्योंकि इससे भी आपके बच्चे की जो शारीरिक गठन है वो सही से हो रहा है या नहीं, बच्चे का जो ग्रोथ है, ब्रेन डेवलपमेंट या फिर हाथ पैर का जो डेवलपमेंट है, सब कुछ बरोबर हो रहा है कि नहीं, वो आपको पता चल सकता है एनोमली स्कैन से। एनोमली स्कैन में अगर आपके बच्चे की रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मोस्टली केसेस में डॉक्टर आपको एबॉर्शन करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि इंडिया में अप टू 20 वीक्स तक ही आप एक बच्चे को एबॉर्ट कर सकते हो। तो ये एनोमली स्कैन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करूंगी लास्ट यूएसजी की। लास्ट यूएसजी मोस्टली होता है 8 मंथ पे, जिसको कहा जाता है डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी मोस्टली किया जाता है ये देखने के लिए कि आपके बच्चे आपके अंदर सुरक्षित है या नहीं, बच्चे का मूवमेंट कैसा है। मूवमेंट भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम पे होता है बच्चे का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। कभी कभी होता है एम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है वो बच्चे के ऊपर जकड़ जाते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर जल्द से जल्द सी सेक्शन करने के लिए सलाह देते हैं। या फिर आपके जो अप्रॉक्सीमेट जो डेट आपको बताया गया है उस हिसाब से डॉक्टर आपको एग्जैक्ट डेट बता देते हैं ये यूएसजी के बाद कि हाँ, अगर आप सी सेक्शन करने वाले हो, मेरा जैसे सी सेक्शन हुआ था, मैं मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये स्टडी के ऊपर, ये डॉपलर स्टडी जो होता है उसके ऊपर बेस करके डॉक्टर आपको एग्जैक्ट डेट बता देते हैं कि हाँ, यही डेट पे आपको सी सेक्शन करना है। नॉर्मल डिलीवरी की बात अलग है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी की बात अलग है, क्योंकि उसमें लेबर पेन होता है, वो एक अलग सिम्टम्स रहता है वहाँ पे। इसमें आप बच्चे की पोजीशन भी देख सकते हो। तो ये हुआ आपकी जो लास्ट यूएसजी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर डॉक्टर ये यूएसजी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट की। मेरे टाइम पे जैसे लगभग 2.5 साल पहले मेरे हुआ था ये सब। मोस्टली जो यूएसजीज रहते थे वो लगभग 1500 से 2000 के बीच ही सारे यूएसजी रहते थे। सिर्फ जो एंटी स्कैन था, एंटी स्कैन का मुझे अभी भी याद है, मैं जब अच्छे लैब से करवाई थी उसके प्राइस, एंटी स्कैन और जो डुअल मार्कर टेस्ट, जो डबल मार्कर टेस्ट है, दोनों मिला के कुछ लगभग 3-3,500 के आसपास उसका प्राइस आया था। वो थोड़ा सा आपको अच्छे लैब से करवाना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपके मतलब कुछ भी गलत T21 पॉजिटिव या फिर कोई भी कुछ सिंड्रोम पॉजिटिव आ जाता है, NIPT अगर आप करने चाहते हो अच्छे लैब से, मेरे टाइम पे मैंने वो टाइम पे एक अच्छे लैब से मैंने ढूंढा था NIPT करने के लिए,
उसका लगभग प्राइस आता है आपका 15 to 20,000 के आसपास NIPT का कॉस्ट आता है। एमनियोसिंथेसिस अगर आप करने जाते हो उसका भी प्राइस आता है लगभग 15,000। मैं 2.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, मुंबई जब मैंने ढूंढा था। हो सकता है कि अभी प्राइस पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। एनोमली स्कैन भी लगभग वैसे ही प्राइस का आता है, मतलब लगभग 1.5 से 2.5 हजार के बीच सारे स्कैन हो जाता है। और लास्ट वाला जो था डॉपलर स्टडी, वो मैंने कोलकाता में जाने के बाद वो लास्ट वाला मैंने डॉपलर स्टडी किया था, क्योंकि मेरी डिलीवरी कोलकाता में हुई थी। उसका भी प्राइस कुछ लगभग 1800 रुपये के आसपास आया था। तो फ्रेंड्स, ये 4 स्कैन या फिर USG आप जो भी कहते हो, इसको मिस नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, अभी इसके अलावा भी डॉक्टर आपको और भी USG प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो इन दैट केस डॉक्टर आपको इसके अलावा और भी कई सारे USG प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टाइम पे मैंने ये 4 ही USG करवाया था, जिसके बाद मुझे डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे 1.5 साल का बेटा है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा है। हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। तब तक के लिए बाय बाय।